की वीडियो स्टार्ट करते हैं 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर के कुछ ऐसे क्वेश्चंस के साथ जो फाइनल एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और CBSE में तो खासकर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैंने कुछ ऐसे क्वेश्चन उठाए हैं जो लास्ट टाइम एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ -1 to the power n प्लस -1 to the power 8n वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है -1 to the power n प्लस -1 to the power 8n वेयर n इज एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। स्टूडेंट हम जानते हैं -1 to the power n है और n हमारे पास कैसा है, एक ऑड इंटीजर है। अगर n ऑड है तो माइनस के किसी भी नंबर की आप पावर करोगे तो आंसर 101% श्योर माइनस में ही आएगा। सो वो 1 था नंबर, उसकी कोई भी पावर हो 1 ही होती है, माइनस है तो माइनस रहेगा क्योंकि n कैसा है, ऑड है। दूसरे नंबर पे चलते हैं, -1 to the power 8n। यहां पर भी n क्या लेना है, हमने ऑड लेना है, लेकिन ऑड नंबर की जब इवन नंबर से मल्टीप्लाई की जाती है तो हमें इवन नंबर मिलता है। इट मीन्स 8n की जो वैल्यू आने वाली है वो एक इवन नंबर के रूप में आएगी। और अगर हम किसी नंबर की पावर इवन लेंगे तो उसका नेगेटिव साइन हट जाएगा और आंसर पॉजिटिव साइन में जाएगा। और क्योंकि वो नंबर 1 था तो उसकी कोई भी पावर लें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। सो 1 न्यूमेरिकली 1 ही रहेगा, साइन माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। तो चलिए जो गिवन एक्सप्रेशन थी हमारे स्टेटमेंट में -1 to the power n प्लस -1 to the power 8n, फाइनल आंसर निकाल लेते हैं। -1 to the power n की वैल्यू है -1 और -1 to the power 8n उसकी वैल्यू है प्लस के 1। तो दोनों को अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 0। सो पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ स्टूडेंट्स। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज द HCF ऑफ द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। आपको स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर पता होना चाहिए। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जो प्राइम नहीं होते, यानी जो नंबर किसी भी टेबल पर डिवाइड हो जाते हैं, किसी से भी डिवाइड हो जाते हैं, अपने से अलावा, खुद के अलावा भी जो बाकी नंबरों से डिवाइड हो जाते हैं उन सबको हम क्या बोलते हैं, कंपोजिट नंबर। सो द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, क्योंकि 4 ही, 1 है वो तो खुद से ही डिवाइड होगा, 2 वो भी खुद से ही डिवाइड होगा, 3 खुद से डिवाइड होगा, लेकिन जो 4 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा। सो 4 इज द फर्स्ट कंपोजिट नंबर, यानी फर्स्ट स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। कंपोजिट के बाद बारी आती है प्राइम की, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 जो होता है उसे हम ना तो प्राइम में काउंट करते हैं ना ही कंपोजिट में, 1 को हम यूनिटी बोलते हैं। सो स्मॉलेस्ट जो प्राइम नंबर होगा वो होगा हमारे पास 2। और स्टूडेंट्स इस 2 की एक और खासियत है, 2 इज द ओनली प्राइम विच इज इवन। अदर देन 2 जितने भी आपके पास प्राइम नंबर हैं वो सभी ऑड हैं, केवल 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन भी है हमारे पास। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। हमसे कहा गया था HCF निकालने के लिए किस किस का, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर का और स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का। नंबर है आपके पास 2 और 4। सो सिंपली हम इसका आंसर लिख सकते हैं, दोनों का जो HCF आएगा वो आएगा 2। स्टूडेंट इस तरह के क्वेश्चन जो मैं आपको ये करवा रहा हूँ ये बहुत ही छोटे क्वेश्चन है, ये 1 मार्क्स में या 2 मार्क्स में आपके पास आ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। NCERT बुक से ही क्वेश्चन है। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 135 एंड 225। 2 नंबर आपके पास गिवन है। सो एज 225 इज द लार्जर, सो टेक 225 एज अ डिवाइडेंट एंड 135 एज अ डिवीजर। सो बाय यूजिंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम 225 को जब 135 से डिवाइड करेंगे सो क्वेश्चन हमारे पास आएगा 1। सो 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 90। इस फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। उसके बाद 135 को हम डिवाइडेड लेंगे और 90 हमारे पास डिवीज़र का काम करेगा। और जब 135 को 90 से डिवाइड करेंगे सो क्वेश्चन हमारे पास अगेन 1 ही आएगा। सो अगेन 135 इक्वल टू 90 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 45। इसके बाद हम 90 को डिवाइडेंड के रूप में लेंगे और 45 को डिवीज़र लेंगे और डिवाइड करेंगे। सो इस बार क्वेश्चन हमारे पास 2 आएगा और रिमाइंडर हमारे पास इस टाइम 0 हो जाएगा। तो जब आपके पास यहाँ पर ये रिमाइंडर जब 0 आ जाता है
तो यूक्लिड के अकॉर्डिंग ये डिवीज़न यहाँ पर स्टॉप हो जाती है, इसलिए मैंने लिखा है सिंस द रिमाइंडर हैज़ नाउ बिकम्स 0 सो फर्दर प्रोसीजर कम्स टू एन एंड। और जब आपके पास रिमाइंडर 0 आता है तो जो डिवीज़र आपके पास रहता है उस टाइम में वही आपका HCF होता है। सो द HCF ऑफ 225 एंड 135 इज इक्वल टू 45। चलिए स्टूडेंट, यूक्लिड का ही एक और छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार आपके पास नंबर है 196 and 38220. So as 38,220 is a larger, so take it as a dividend and 196 as a divisor. अब जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया उसमें और इसमें जो सबसे मेन डिफरेंस है वो क्या है, ये नंबर इतना बड़ा है कि जब फर्स्ट टाइम आप 1 क्वेश्चन लेंगे और 196 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास रिमाइंडर बचेगा 186, लेकिन उसके बाद अभी 2 नंबर और हमारे पास यहाँ पर बचते हैं, तो जब तक ये प्रोसेस पूरा नहीं होगा तब तक हमें इस फर्स्ट स्टेप में ही इसको डिवाइड करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। सो हमने 196 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास आया 186, हमने 2 को नीचे लिया और फिर दोबारा 9 से ये गया 196 मल्टीप्लाई बाई 9 और हमारे पास आया 1764 और उसके बाद रिमाइंडर हमारे पास बचा 98 और लास्ट नंबर अभी वहाँ रहता था 0, तो उसको भी हमने नीचे लिया। सो अगेन जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया 5 से तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और इस टाइम यहाँ पर रिमाइंडर हमारे पास आया 0। सो यानी नेक्स्ट स्टेप में जाने की ज़रूरत ही हमें नहीं पड़ी। सो यूक्लिड की फॉर्म में जब हमने इसको लिखेंगे जब हम इसको, तो 38220 इज इक्वल टू 196 मल्टीप्लाई बाई 195 प्लस 0, और क्योंकि ये हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 0 आ चुका है, इट मीन्स ये प्रोसेस यहाँ पर समाप्त होता है। और अब जिससे हम डिवाइड कर रहे थे डिवीज़र हमारे पास था 196, उसी से कम्प्लीटली डिवाइड होगी स्टेटमेंट, तो इसका मतलब वही हमारा HCF है। सो HCF इज इक्वल टू 196। चलिए स्टूडेंट, एक और पार्ट देख लेते हैं और इस बार नंबर हैं आपके पास 867 एंड 255। सो अगेन 867 इज लार्जर, सो उसको हम डिवाइडेंड लेंगे और 225 को हम डिवीज़र लेंगे। और यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम से डिवाइड करना जब स्टार्ट करेंगे सो इस बार क्वोशंट लिया जाएगा 3 और रिमाइंडर हमारे पास आया 102। सो बाय यूक्लिड हमने इसको लिखा 867 इक्वल टू 255 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 102। अब 225 हमारे पास डिवाइडेंड है और 102 हमारे लिए डिवीज़र का काम कर रहा है। सो 102 से जब इसको डिवाइड किया तो क्वोशंट लेना पड़ा 2, तो अब इसको अपन लिख लेते हैं प्रोसेस में। तो ये हमारे पास लिखा गया है 255 इज इक्वल टू 102 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 51 जो कि रिमाइंडर था। अब 51 हमारे लिए डिवीज़र होगा और 102 हमारे लिए डिवाइडेंड का काम करेगा। सो 102 को हमने 51 से डिवाइड किया। सो अब हमारे पास जो रिमाइंडर आया वो 0 आ चुका है। सो यहाँ पर ये प्रोसेस कंप्लीट हुआ और जैसा कि हम पहले 2 क्वेश्चंस में बता चुके हैं कि लास्ट में जो डिवीज़र आपके पास होता है जिससे कम्प्लीटली डिवाइड नंबर हो जाता है वही हमारा HCF होता है। तो यहाँ पर आपके पास HCF आया 51। चलिए स्टूडेंट, इसी सीरीज़ का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ D is the HCF of 45 and 27, find x and y satisfying D is equal to 27x plus 45y. D is equal to 27x plus 45 into y, और D क्या है यहाँ पर? D is the HCF between 27 and 45. So start कहाँ से करेंगे? यूक्लिड डिवीज़न से 45 को डिवाइडेंड लिया, 27 को डिवीज़र लिया, डिवाइड करना स्टार्ट किया, फर्स्ट 1 एज अ क्वोशंट, और जब रिमाइंडर हमारे पास आया 18 तो अब 18 हमारे लिए डिवीज़र का काम करेगा और 27 हमारे लिए डिवाइडेंड का काम करेगा। सो हमारे पास अगली बार रिमाइंडर आएगा 9। सो जब 9 से हमने डिवाइड किया 18 को तो अब इस केस में हमारे पास रिमाइंडर कितना आ चुका है? 0। हम जानते हैं जब रिमाइंडर 0 आता है तो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है और इस प्रकार हमारे पास जो HCF आता है वो आ जाता है 9। सो अब यूक्लिड की इस प्रोसेस को मैंने लिख लिया। 45 इज इक्वल टू 27 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 18, और फिर 27 को हमने लिख लिया
18 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9, और 18 को हमने लास्ट स्टेप में लिखा 9 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0, और जब 0 आया तो हमने कहा कि प्रोसेस कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर जो डिवीज़र था हमारा 9 वो हमारा HCF आ गया दोनों नंबरों का। अब ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई है? D की। स्टूडेंट ये एक क्वेश्चन है जो हमारे पास कई बार पूछ लिया जाता है कि अब इस D की हेल्प से आपको X और Y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए D हमारे पास 9 आया है, और इन 3 लाइनों में हम इसको छोड़ देते हैं क्योंकि यहाँ से हमारे पास आंसर आया था, और बाकी यहाँ पर तो 2 ही लाइन्स हैं, कई में कुछ क्वेश्चंस के अंदर ज़्यादा भी हो जाती हैं। तो अब यहाँ से बैक स्टेप में चलेंगे हम। सो यहाँ से देखिए 9 की वैल्यू आ सकती है, क्योंकि यहाँ से अगर मैं देखूँ 27 और मैं 18 इंटू 1 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आऊँ तो राइट में 9 बच जाता है। इट मीन्स 9 की जो वैल्यू हमारे पास यहाँ से आई वो आई 27, वहाँ पर था ऑलरेडी ही 27 माइनस 18 मल्टीप्लाई बाय 1, तो वो 9 की वैल्यू आई। D की वैल्यू 9 थी, 9 को रिप्लेस किया 27 माइनस 18 इंटू 1। अब इससे जो ऊपर वाली लाइन है उसमें जो रिमाइंडर है वो कितना था? 18। तो अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? 18 की। तो यहाँ से हम 18 की वैल्यू निकालेंगे, और वो हमारे पास क्या आएगी? 45 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 1। सो अब उसको क्या करना है? यहाँ पर ये जो 18 हमारे पास नंबर है, इस 18 को रिप्लेस करना है 45 माइनस 27 इंटू 1 से। सो जहाँ पर 18 था हमने वहाँ पर क्या लिख देना है? 45 माइनस 27 मल्टीप्लाई बाय 1, और 18 के साथ जो मल्टीप्लाई में 1 लिखा हुआ था उसको ऐसे ही मल्टीप्लाई में लिखा रहने देना है हमने। तो अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे, सो माइनस था 45 माइनस का रहेगा, और इस 1 से मल्टीप्लाई भी होगा 45, फिर माइनस माइनस प्लस हुआ 27 लिखा, और इस 1 को इस 1 से मल्टीप्लाई करके लिखा विच इज़ 1। सो हमारे पास देखिए 27 दो हैं, एक 27 यहाँ लिखा हुआ है, एक 27 वहाँ है। तो 27 को अगर मैं देखूं और मैं यहाँ से 27 कॉमन लूँ तो 1 यहाँ पर भी है उसके मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हमारे पास 27 के मल्टीप्लाई में आ जाएगा 2, और 45 के मल्टीप्लाई में हमारे पास ऑलरेडी 1 है। अब हमारा जो स्टेटमेंट में मटेरियल हमें गिवन था वो था 27x प्लस 45y, तो यहाँ पर हमें प्लस चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ 45 के साथ प्लस लिख लेता हूँ, और मल्टीप्लाई में जो 1 है उसके साथ मैं नेगेटिव साइन ले लेता हूँ। प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। D यानी 9 इस फॉर्म में रिप्रेजेंट हम कर चुके हैं। 27 के साथ वहाँ पर x है, मेरे पास 27 के साथ कितना आया है? 2 आया है, तो इट मीन्स x की जो वैल्यू मेरे पास रहेगी वो 2 रहेगी, और 45 के साथ वहाँ पर y था और यहाँ मेरे पास आया है माइनस के 1, सो इट मीन्स y की जो वैल्यू रहेगी वो माइनस के 1 रहेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और आई थिंक आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टूडेंट, इसी सीरीज में एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ़ द HCF ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। अभी जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया कुछ उसी प्रकार से होगा। 117 और 65 हमारे पास दो नंबर हैं, तो टेक 117 एज अ डिवाइडेंट एंड 65 एज अ डिवीज़र। सो डिवाइड करना जब हमने स्टार्ट किया, और साथ साथ उसको यूक्लिड एक्सप्रेशन में भी लिखते रहेंगे। 117 को 65 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारे पास आया 52। सो 117 इक्वल टू 65 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 52। अब 65 हमारे पास डिवाइडेंट का काम करेगा, और 52 जो कि रिमाइंडर था वो हमारे लिए डिवीज़र का काम करेगा। तो जब 65 को 52 से डिवाइड करेंगे तो उसे इस प्रोसेस में लिखेंगे 65 इक्वल टू 52 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 13, और 52 को जब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर ऑलमोस्ट हमारे पास अब लास्ट हम स्टेप पे हैं क्योंकि रिमाइंडर 0 आ चुका है। तो यानी जो डिवीज़र है 13, इट मीन्स यही हमारे लिए HCF है। तो दोनों नंबरों का HCF हमें मिल गया है। 13 इज द HCF ऑफ 65 एंड 117, और स्टेटमेंट में यही बोला गया था कि अगर HCF को इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करें हम 65m माइनस 117, तो m की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो हमने लिख लिया 13 को। अब जैसा कि हम लास्ट क्वेश्चन में कर रहे थे, इसको छोड़ दीजिए, इससे पहले वाली जो लाइन है वहाँ से 13 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सो वहाँ से 13 कितना आने वाला है? 65 माइनस 52 मल्टीप्लाई बाय 1। इससे
ऊपर वाली लाइन पे चलिए, फर्स्ट लाइन, वहां से 52 की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। 117 माइनस 65 इंटू 1 हमारे पास आएगी और वो यहाँ पर हम पुट कर देंगे और लास्ट क्वेश्चन की तरह ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये 117 माइनस का रहेगा और ये हमारे पास 65 जो है वो प्लस में आ जाएगा। अब अगेन हमारे पास 65 दो है तो 65 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस 117 मल्टीप्लाई बाई 1, यही हमारे पास प्रोसेस था। तो यहाँ 65 के साथ क्या है, m है, यहाँ 65 के मल्टीप्लाई में क्या है 2, तो इट मीन्स हमारे पास m की जो वैल्यू आई है वो आई है 2। चलिए स्टूडेंट एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक जो क्वेश्चन हमने किए वो 2 नंबरों का HCF निकालने वाले क्वेश्चन थे। अभी जो हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं उसमें आपको 3 नंबर दे रखे हैं जिनका आपको HCF फाइंड आउट करना है। द फर्स्ट नंबर इज 1305, सेकेंड 1365 एंड द लास्ट वन इज 1530। इन तीनों नंबरों का ही HCF हमें फाइंड आउट करना है। प्रोसेस वही होगा जो पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे यूज़। हम HCF निकालेंगे किसी भी 2 नंबर का। जी हाँ स्टूडेंट, ये आपने स्पेशली ध्यान रखना है कि कोई भी 2 नंबर यहाँ स्पेसिफिक नहीं है कि पहले इनका HCF निकलेगा। आप कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट कर सकते हो जिनका HCF आपको पहले निकालना है। चलिए स्टूडेंट हम 2 नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं, 1305 and 1365. So take 1365 as a dividend and 1305 as a divisor. So divide करना स्टार्ट किया हमने, क्वोशिएंट के रूप में 1 लिया गया और रिमाइंडर हमारे पास आया 60, यूक्लिड की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद 1305 को हमने डिवाइडेंड लिया और 60 हमारे पास डिवीज़र का काम करेगा यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जब हमने पहले बार 60 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 120 आया। हमारे पास एक नंबर अभी वहाँ पर शेष था 5। पहले हम 5 को नीचे लेंगे और उसके बाद दोबारा 60 से वहाँ पर ये डिवाइड होगा। ये सभी नंबर कंप्लीटली जब हमारे पास प्रोसेस में आ जाएंगे उसके बाद ही हम आगे नेक्स्ट स्टेप पे चलेंगे। तो अब हमारे पास 45 रिमाइंडर के रूप में आया, यूक्लिड की फॉर्म में हमने लिख लिया 1305 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाई 21 प्लस 45। अब 60 हमारे लिए डिवाइडेंड का काम करेगा और 45 डिवीज़र, तो 60 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 15 एंड फिर 45 हमारे लिए डिवाइडेंड का काम करेगा और 15 हमारे लिए डिवीज़र का काम करेगा। और अब क्योंकि हमारे पास देखिए रिमाइंडर 0 आ चुका है, इसका मतलब प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। और अब हम यहाँ पर HCF लिख देंगे कि इन 2 नंबरों का जो HCF हमारे पास आया है वो आया है 15। अब आगे हमने क्या करना है, जो थर्ड नंबर हमारे पास रहता है 1530 और ये जो इन 2 नंबरों का हमारे पास HCF आया है 15, अब हम इन दोनों का HCF निकालेंगे। चलिए 1530 और 15 का HCF देख लेते हैं क्या आएगा। तो 1530 डिवाइडेंट और 15 को डिवाइजर लिया हमने और डिवाइड करना स्टार्ट किया। सो इसने कंप्लीटली डिवाइड कर दिया इसको, तो इट मीन्स इन दोनों का HCF भी हमारे पास कितना आ चुका है 15। सो स्टूडेंट अगर आपके पास 3 नंबर आते हैं और 3 नंबरों का आपसे HCF पूछा जाता है तो पहले आप कोई भी 2 नंबर सेलेक्ट करेंगे उनमें से और उन दोनों का HCF निकालेंगे जैसे कि हमने किया। अब जो HCF उन दोनों नंबरों का आएगा, थर्ड नंबर के साथ हम उस HCF को लेंगे और अब ये 2 नंबर जो हमारे पास बन चुके हैं इनका हम HCF फाइंड आउट करेंगे और इनका HCF भी हमारे पास, क्योंकि इसने 15 ने इस बड़े नंबर को डिवाइड कर दिया है तो इन दोनों का HCF हमारे पास आया 15। तो ये जो नंबर अब हमारे पास आंसर के रूप में आया है इन 2 नंबरों के HCF के रूप में, यही हमारे पास फाइनल आंसर होगा। यानी स्टेटमेंट में दिए गए तीनों नंबरों का जो HCF होगा वो हमारे पास ये होगा 15।